जय भीम। नमो विद्यार्थियों। 1 अगस्त 2024 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के ऊपर जो फैसला दिया उससे भारत के समाज में एक बहुत भारी हलचल देखने को मिल रही है। और अभी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान भी किया गया और बड़े पैमाने पर इसमें जिन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था उन लोगों ने इसमें सफलता भी हासिल की। कुछ लोगों ने इस भारत बंद का विरोध किया। विरोध करने का कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि आरक्षण के भीतर क्लासिफिकेशन करने के लिए कि एससी क्लास के लिए जो आरक्षण की सुविधा है उसमें एससी की जितनी भी जातियां हैं उन सभी के लिए उनके अनुपातिक हिसाब से राज्य सरकारों को यह सुविधा दे दी गई कि भाई आप जो है अगर चाहें तो इसमें क्लासिफिकेशन करके अन्य जातियों के लिए भी आरक्षण की उसी हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर जो है मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन भारत में बहुत सारे वकील उनका कहना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये उन्हें मंजूर नहीं है और इसमें जो मुख्य रूप से जो चमार जाटव वर्ग है वो विशेष रूप से जो है इस फैसले का इस आधार पर विरोध कर रहा है। इस फैसले का विरोध करते समय वह यह बात कहना भी नहीं भूलते हैं कि जो एनएफएस है उसके कारण ये सरकार और मनुवादी लोग जो हैं ये जो आरक्षण की सुविधा संविधान में दी गई है इसको पूरी तरह समाप्त कर देंगे। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बात पर विचार करना चाहता हूँ कि भारतीय समाज के लिए विशेष तौर पर ये जो बहुजन समाज है इसके लिए इस फैसले की क्या अहमियत है और इस समय जो एससी समाज है जिसमें बहुत मोटे मोटे पैमाने पर दो वर्ग बहुत बड़े तौर पर निकल कर सामने आते हैं, जिसमें कि एक तरफ वाल्मीकि वर्ग है, जिसमें कि एक तरफ वाल्मीकि जाति है और दूसरी तरफ चमार जाटव जाति है। ये दो जातियां मुख्य तौर पर आज आमने सामने हैं। अन्य जातियां भी इसमें शामिल हैं, लेकिन अन्य जातियां चमार जाटव समुदाय के साथ में खड़ी हुई हमें 21 तारीख के भारत बंद के आंदोलन में दिखाई दी। तो वाल्मीकि समाज की समस्या क्या है? क्योंकि वाल्मीकि समाज का जुड़ाव अधिकतर आरएसएस से है और आरएसएस लगातार वाल्मीकि समाज के भीतर यह प्रसारित करने का काम करता है कि चमार जाटव लोग जो हैं आपका आरक्षण खा रहे हैं। ये जो वाक्य है, अगर इस वाक्य को कोई भी व्यक्ति ध्यान से सोचे समझे और सोच समझकर जो है इस पर प्रतिक्रिया देने का काम करे तो एक बात पर तो ज़रूर प्रतिक्रिया दे सकता, तो वो एक बात ज़रूर कह सकता है कि निसंदेह ये जो सेंटेंस है ये एक समुदाय को आपस में बांटने की योजना के तहत ये सेंटेंस बोला गया है। यह वाक्य विभाजनकारी वाक्य है, डिवाइड एंड रूल वाला वाक्य है। अब इस डिवाइड एंड रूल से किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा? तो जाहिर तौर पर जो आरक्षण की व्यवस्था चमार जाटव वाल्मीकि इन सब एससी जातियों के लिए संविधान में की गई है, तो जाहिर सी बात है अगर ये आरक्षण बना रहेगा तो इन सभी जातियों को अगर ये अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा हासिल करती हैं तो इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान के तहत नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन अगर यह आरक्षण ही समाप्त हो जाए तो फिर ना तो वो चमार समाज को, ना ही वाल्मीकि समाज को और ना ही एससी समाज की अन्य जातियों को आरक्षण की कोई सुविधा उपलब्ध होगी। इस बात को सबसे पहले इन दोनों समुदायों को समझ लेना चाहिए। फिर मेरा यह वीडियो बनाने का आज का मकसद ये है कि कुछ चमार जाटव समाज के लोग जो हैं, हालांकि मेरा ये स्टेटमेंट जो है पूरी ईमानदारी से भरा है, मैं वह बात कहना चाहता हूँ जो न्यायिक हो, जो दोनों के लिए अच्छी हो और जो किसी के लिए भी बुरी ना हो। तो साथियों, अगर हम दो बातों पर गौर करें, पहली बात तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि सब क्लासिफिकेशन को उसने मंजूर कर लिया है, दूसरा ये कि एनएफएस पे कोई चर्चा नहीं की है। तो जो जाटव चमार लोग जो है जो सब क्लासिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें इसका जो है स्वागत करना चाहिए।
उन्हें इस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। अगर चमार जाटव लोग इस पर आपत्ति जताएंगे तो हमारे ही समाज के दूसरे वर्ग के लोगों पर, दूसरी जाति के लोगों पर संशय स्थापित होगा, संदेह उत्पन्न होगा और वे संदेह करने लगेंगे। और जिस तरह से उनको भड़काया गया है, उनके बीच में षड्यंत्र के तहत जो है बातें लेकर आई गई हैं, विभाजनकारी बातें कही गई हैं, उसका असर जो है उन पर देखने को मिलेगा। और 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान किया गया उसमें भी देखने को मिला। इसलिए पूरी ईमानदारी से जाटव चमार समाज को जो क्लासिफिकेशन की बात है उसको जो है स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें ये क्लासिफिकेशन मंजूर है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी होनी चाहिए, जिसमें कि पहली शर्त जो है एनएफएस को हटाने की होनी चाहिए और इस निर्णय को बदलवा कर ये निर्णय बदला जाना चाहिए, निश्चित तौर पर बदला जाना चाहिए। इसमें एनएफएस के ऊपर एक डिटेल चर्चा होनी चाहिए और यह प्रावधान उसमें कर देना चाहिए कि किसी भी सूरत में एनएफएस एससी वर्ग, एसटी वर्ग के लिए जो आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई गई है संविधान के माध्यम से, जो एनएफएस की जो नीति ये जो मनुवादी सरकार लेकर आई है, ये विभाजनकारी नीति है, आरक्षण को ख़त्म कराने का एक षड्यंत्र है। तो इसलिए इसकी व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट को उसमें कर देनी चाहिए और बहुजन समाज की दोनों जातियों को मिलकर इसकी व्यवस्था करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्यवस्था है एनएफएस की जो नीति है, इसको अगर नहीं हटाया गया तो ये दोनों के लिए घातक है। तो एससी वर्ग की दोनों जातियों को, जाटव चमार वाल्मीकि जाति को जो है मिलकर इसके लिए जो है आंदोलन करना चाहिए और निश्चित तौर पर जो है इसको वहाँ से एनएफएस का कोई जिक्र उसमें नहीं होना चाहिए सरकार के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें स्पष्ट रूप से इसको लिख दे कि एनएफएस की नीति जो है आरक्षण के संबंध में लागू नहीं होगी। इस बात को जो है बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद एक और बात है कि जो जाटव चमार लोग जो ये कह रहे हैं वाल्मीकि समाज को कि भाई आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, आप पढ़ाई लिखाई करो और नौकरियां प्राप्त कर लो, आपको कौन रोकता है। देखिए ये बात जो है मुझे कुछ सूट नहीं कर रही है। यही बात जो है आपसे जनरल क्लास के लोग भी कहते हैं कि भाई आप जो है समानता का अधिकार मिला हुआ है, आप योग्यता हासिल करो, पढ़ाई कर लो, कम्पीट कर लो और नौकरियां ले लो, क्यों आरक्षण मांगते हो। तो यही बात आप जो है आज उस समाज से कह रहे हो जो कि आपसे आज जो है सब क्लासिफिकेशन की मांग कर रहा है, जिसको ऐसा लगता है कि आप लोग जो है उसका आरक्षण खा रहे हैं। उसको भी लगने दीजिए कि आप अगर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि सब क्लासिफिकेशन हमें मंजूर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो एक तो जो हमारा भाई हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है वो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा बल्कि हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एनएफएस को लेकर जो है हम इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट को और मनुवादी सरकार को घेर लेंगे और फिर उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो जो है एनएफएस के ज़रिए इस आरक्षण की व्यवस्था को संविधान से ख़त्म करे। और एक बात यह भी है कि जो 50.5% का जो आरक्षण है, जिसको जाटव चमार लोग, मैंने कई वीडियोस देखे हैं कि ये आरक्षण कह रहे हैं उसको, जनरल क्लास का आरक्षण। तो मैं पहले तो बता दूं कि ये जनरल क्लास के लिए आरक्षण नहीं है और ये आप लोगों के ऊपर एक स्टिग्मा है, एक धब्बा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को जनरल क्लास ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने या मनुवादी सरकारों ने कभी नहीं रोका कि आप जनरल क्लास से आप जो है फार्म मत भरिए, जनरल क्लास में आप जो है नौकरियां मत लीजिए। लेकिन आपको एक बैसाखी की आदत पड़ गई है। आप चाहे कितने भी संपन्न हो जाएं, कितने भी योग्य हो जाएं, लेकिन आप उस बैसाखी को लेकर ही साथ में चलना चाहते हैं। हो सकता है कि इस बात को सुनकर जाटव चमार लोगों में से कुछ लोग जो हैं मेरे खिलाफ बोलने लगें, लेकिन मुझे इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी की बात करना बेहद ज़रूरी है। किसी समय पर अछूतों की संख्या 7 करोड़ हुआ करती थी, तो आज भारत में लगभग 20-25 करोड़ के आसपास तो संख्या होगी। क्या 20-25 करोड़ लोगों में से इतने योग्य लोग नहीं हैं जो जनरल क्लास की नौकरियों को कॉम्पीट कर सकें, उनको जो है हासिल कर सकें? साथियों, बिल्कुल है, योग्यता की कमी नहीं है और समय समय पर इस समाज ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन भी किया है और ऐसी योग्यता का प्रदर्शन किया है कि उसके आसपास जनरल क्लास छोड़िए, वर्ल्ड क्लास में जो है लोग ढूंढने को नहीं मिलते हैं। लेकिन समस्या क्या है, वो लोग सामने क्यों नहीं आते हैं, या वह व्यक्ति जो योग्य है वो ऊपर क्यों नहीं आ पाता है? इसका कारण है कि समाज के भीतर बैठे हुए स्वार्थी तत्व, जिन लोगों के पास वो मलाई पहुंच चुकी है,
वे इतने स्वार्थी हैं कि समाज के जो योग्य लोग हैं, समाज में जो टैलेंटेड लोग हैं, उनकी तरफ वो कभी भी ध्यान नहीं करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको उठाकर ऊपर नहीं लेकर आते हैं। अगर वे उन लोगों को, हर समाज के हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने की सुविधा मुहैया हो जाए, उसके पढ़ना लिखना जो है निश्चित कर दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें जो क्लासिफिकेशन की बात जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। निसंदेह अगर वाल्मीकि समाज को ऐसा लगता है कि चमार समाज उनका आरक्षण खा रहा है, तो इस सब क्लासिफिकेशन को होने दीजिए, उनको वो नौकरियां हासिल करने दीजिए। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि चमार समाज के जो लोग नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने भी इस आरक्षण की व्यवस्था को पेट भरने की व्यवस्था बना लिया है। अगर उन्होंने इसको पेट भरने की व्यवस्था ना बनाया होता, प्रतिनिधित्व का मामला रखा होता, तो उन्हें कोई समस्या इसके नहीं होनी चाहिए। अगर चमार और जाटव समाज के लोग वाल्मीकि समाज के लोगों की यह जो मांग है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, इसको मान लेते हैं, तो इससे दोनों समाजों के बीच में संगठन पैदा होगा और दोनों समाज जो हैं टूटने से बच जाएंगे। लेकिन ये जो बातें लगातार जो टॉन्टिंग वे में की जाती हैं, ये मुझे बहुत बुरी लग रही हैं। और मुझे लग रहा है कि जो आरएसएस ने इनके खिलाफ जो नीति बनाई थी कि डिवाइड एंड रूल वाली, कि फूट डालो और शासन करो, तो वह सार्थक होती नज़र आ रही है। इसको सार्थक करने में कोई बाहर का आदमी नहीं इसमें काम कर रहा है, इसमें ये दोनों ही लोग आपस में काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो है जंतर मंतर से वाल्मीकि समाज के लोगों ने, उनके नेताओं ने भरे मंच से यह कहा कि ये जो लोग जो भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, ये जो लोग सब क्लासिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं, ये जब तुम्हारी बस्तियों में आए तो इन पर जूते मारो। अब सोचिए कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपस में एक दूसरे पर जूता मारने की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एक बार के लिए वाल्मीकि समाज के लिए अपना आरक्षण छोड़ना भी पड़ जाए, छोड़ दीजिए, दे दीजिए, त्याग कीजिए, उनको लेने दीजिए नौकरियाँ। अरे अगर वो लोग जो है नौकरियों में आएगा तो एससी वर्ग ही, लेकिन नहीं, ये मंजूर कैसे हो जाएगा आपको? आप, क्योंकि खुद आपके भीतर ये विभाजन है, आपके अंदर स्वार्थ है, इसीलिए आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होने के कारण जो है आप कभी भी ये मंजूरी नहीं करेंगे कि वाल्मीकि समाज सारा आरक्षण ले जाए। अरे भाई, यही तोहमत आपके ऊपर लग रही है कि चमार समाज सारा आरक्षण ले रहा है, तो अब आप बड़ा दिल करके दिखाइए और आप कह दीजिए कि भैया आप ही ले लो सारा आरक्षण, आओ चलो पढ़ाई लिखाई तो करो, संपन्न तो हो जाओ। लेकिन समस्या फिर वही रहेगी कि आरक्षण किस लिए? क्या आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व का मामला है या आरक्षण पेट भरने का मामला है? बाबा साहेब ने आरक्षण की व्यवस्था पेट भरने के लिए नहीं की थी। अगर वाल्मीकि समाज के लोगों को पूरा का पूरा आरक्षण दे भी दिया जाए, तो क्योंकि आरएसएस का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आरएसएस के लोगों के प्रभाव में रहने के कारण ये समाज ना तो अपना भला कर पाएगा, ना ये चमार लोगों का भला कर पाएगा, और ये अपने समाज का भी नुकसान कर लेगा और चमारों का भी नुकसान करवा देगा। कुल मिलाकर जो है, जो लोग नौकरियां हासिल करेंगे, आज भी जो वाल्मीकि समाज के जो लोग नौकरियों में हैं, क्या कर रहे हैं वो? क्या कोई आंदोलन चला रहे हैं? हमने कोई आंदोलन नहीं देखा आज तक। वाल्मीकि समाज के जरिए हमने कोई आंदोलन देखा ही नहीं है। जो अगर हुआ है तो भी जंतर मंतर पर विरोध हुआ है। विरोध करने के लिए आंदोलन कर लेंगे या फिर अपने ही समाज को बांटने के लिए आंदोलन कर लेंगे, क्योंकि पीछे से जो है स्पॉन्सर कर दिया जाता है, सपोर्ट आया जाता है आरएसएस का। लेकिन आपस में मिल बैठकर बाबा साहेब ने आप लोगों के लिए क्या विचार बनाया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वाल्मीकि समाज को समय समय पर भड़काया गया है, गुमराह किया गया है, और यह समाज ऐसा है जो आसानी से गुमराह हो जाता है, क्योंकि अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा में, पूजा पाठ में, ये जो ब्राह्मण के चुंगल में फंसा हुआ समाज है, ये वही समाज है जिसके लिए गांधी जी इनकी बस्ती में जाके बैठ जाते हैं और ये गांधी के पीछे पीछे हो लेते हैं। इनके लिए काम कर रहे हैं बाबा साहेब, और पचकुइया रोड पर जो है जैसे ही गांधी जी बैठ गए तो ये सारे लोग जो है कांग्रेसी हो गए। और यही लोग दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल झाड़ू को अपना चुनाव चिन्ह बना लेते हैं, तो ये भी नहीं देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा। अरविंद केजरीवाल जो है आपके समाज का नहीं है, लेकिन क्योंकि जिद है, बहस है, चाहे मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उसको भी नहीं खाने दूंगा। जबकि चमार समाज के लोगों ने जब आरक्षण के लाभ लेकर नौकरियां पाई, तो निसंदेह उन्होंने भी जो है पेट भरने का काम किया, लेकिन बहुत बड़े वर्ग ने पूरे समाज को
एससी समाज के लोगों को, उसमें वाल्मीकि समाज भी हैं, अन्य समाज लोग, अन्य जाति के लोग भी हैं, सबके लिए उन्होंने काम किया। उनकी बस्तियों में जाकर उनको जगाने का काम किया, उनको पाखंड अंधविश्वास से बाहर लाने का काम किया। लेकिन मेरा खुद का अनुभव है, मैं वाल्मीकि बस्तियों में गया हूँ, बहुत जगाने का काम किया, लेकिन जागने के लिए तैयार नहीं है, अपना पेशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे घर पर एक बार एक व्यक्ति आया, सफाई कर्मचारी था, और जब मैंने उससे पूछा कि भाई कितने बच्चे हैं, तो बोलता है मेरे 4 बच्चे हैं, एक पेट में है। मैं कहा भाई बहुत सारे बच्चे हो गए। तो कहता है कि अभी तो 2-3 बच्चे और करूँगा। मैंने कहा भाई कितनी तनख्वाह मिलती है, कैसे बच्चों की गुजर बसर करोगे? कि जी ऐसा है, अगर मैंने बच्चे पैदा नहीं किए तो अगर हिंदू की संख्या नहीं बढ़ी तो मुसलमान जो है इस देश पर राज करेंगे। अब बताइए, यानी कि इस देश पर राज करने के लिए वाल्मीकि समाज को ही जनसंख्या बढ़ाने का काम दे दिया है। ये कौन कर रहा है? ये आरएसएस का एजेंडा है। अब इस आरएसएस के एजेंडे में कौन फंसा हुआ है? वाल्मीकि समाज फंसा हुआ है। मैंने बैठाकर 1 घंटा लगभग उसको समझाया कि भाई ये तुम्हारे में नहीं है, ये तुम्हारी नीति नहीं है, और ये तुम्हें जो है गुमराह किया जा रहा है, और तुम्हें ये जो हिंदू धर्म जिसके कारण जो है आप लोग वहाँ वाल्मीकि चिपके होते हो और वाल्मीकि चिपकने के कारण आरएसएस का जल्दी शिकार बन जाते हो, इसको छोड़ दो, बाबा साहेब को समझो, बाबा साहेब ने तुम्हें बौद्ध धर्म की राह दिखाई है, उसको अपनाओ। लेकिन कोई असर नहीं। बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज की बस्तियों में जाकर आप अगर कुछ मीटिंग लेना चाहें, कोई मीटिंग के लिए तैयार नहीं है, कोई मीटिंग में आकर राजी नहीं है। तो सोचिए कि कितना प्रयास। मैंने तो कोई आरक्षण नहीं लिया, मैंने कोई आरक्षण से कोई नौकरी नहीं ली है, तो मैंने भी फिर भी अपना कर्तव्य समझते हुए वाल्मीकि बस्ती में गया और वाल्मीकि लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं यह मान रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ कि कम से कम चमार, जाटव, वाल्मीकि जो समाज हैं आपस में इनको नहीं बंटना चाहिए। बात सब क्लासिफिकेशन की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए एनएफएस की, बात होनी चाहिए हमारे आगे जो समस्याएं खड़ी हैं उनकी। अगर हम अपने सामने जो मुख्य समस्याएं खड़ी हैं, संविधान को लगातार चेंज किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, अगर ये समाज टूट गए, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए, तो आरएसएस अपना काम करती रहेगी और ये समाज आपस में लड़ते रहेंगे, ये कभी भी सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विशेष तौर पर मेरा संदेश वाल्मीकि समाज के लिए है। वाल्मीकि समाज ने अपना बदला लेने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपनी खींच निकालने के लिए हमेशा जो है चमार समाज के खिलाफ खड़ा होने में कभी भी गुरेज महसूस नहीं करी है। और ये वो वर्ग है जो कि अंधविश्वास और पाखंड फंसा हुआ है। इसी समाज का, वाल्मीकि समाज का एक वर्ग और है जो कि मिशनरी है, जो बाबा साहेब की बात करता है, जो बुद्धिस्ट हो चुका है। वे लोग आरएसएस चुंगल में नहीं फंसते हैं। वे लोग हमेशा जो है चमार और जाटव समाज के साथ में खड़े होते हैं और कभी भी उनसे ये शिकायत नहीं करते हैं। मैंने कई लोगों से चर्चा की है जो मिशनरी लोग हैं कि भाई आप तहमत लगाते हो कि चमार आपका आरक्षण खा रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं, ये तो आरएसएस की विभाजनकारी नीति है, आरएसएस बोलती है ऐसा जो है। तो साथियों, मैं फिर से यही बात कहूँगा कि आरक्षण का लाभ जो है शिक्षा के आधार पर मिलेगा, वो चाहे जाटव हों, चमार हों, चाहे वाल्मीकि हों, भंगी हों, धानुक हों, खटीक हों, कोई भी जाति के लोग हों। आरक्षण है तो पहले शिक्षा का लेवल आपको जो है तय करना पड़ेगा। फिर आपके पास आरक्षण के साथ में एक सुविधा और है कि आप अपने समाज को जो योग्य बनाइए, और जो आरक्षण से आपको जो सीटें मिल रही हैं पहले तो उनको फिलअप कर लो, वो तो आपकी हैं ही हैं। लेकिन जो अनारक्षित सीटें हैं, अनरिजर्व सीटें हैं, जर्नल सीटें हैं, जहाँ पर आपको नहीं रोका गया है, जनरल क्लास को आपकी सीटों पर कब्जा करने के लिए रोका गया है कि वो आपकी सीट पर फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ना तो अपनी सीट पर और ना ही उनकी सीट पर, किसी सीट पर रोका नहीं गया है। लेकिन समस्या वही है कि बैसाखी की आदत पड़ जाए तो टांगें जो हैं गुलाम हो जाती हैं बैसाखी का, और जब टांगें बैसाखी की गुलाम हो जाएं फिर बैसाखी छूटती नहीं है। तो इसलिए साथियों, इन बैसाखी को छोड़ने का काम कीजिए और इस आरक्षण से भी ऊपर उठकर आप जो है बाबा साहेब के संदेश को समझिए। 1950 में संविधान लागू हुआ जिसमें SC ST और OBC का प्रोविज़न था। इस SC ST OBC के प्रोविज़न के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और यह बोला कि बौद्ध धर्म ही अंतिम रूप से मेरे समाज की सभी समस्याओं का हल है, और अगर मेरा समाज, ये जो SC वर्ग है, ये जो ST वर्ग है, ये जो OBC वर्ग है, अगर बौद्ध बन जाए
तो एक महासमुद्र बन जाएगा, इसकी जातियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जातियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ये आपस में जो लड़ने की इनकी संभावना है ये ख़त्म हो जाएगी। जब ये आपस में लड़ना छोड़ देंगी तो संगठित हो जाएंगी, फिर दुश्मन जो है इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हर बात पर, हर चीज़ पर इनका कब्जा होगा और फिर इस देश में इन संसाधनों का न्यायिक बंटवारा हो सकेगा। जय भीम। नमस्ते साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियोज़ पर व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, अगर ये सारे व्यूज़ सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो जाएं तो ये जो चैनल है आगे बढ़ सकता है। और कमेंट करके मुझे बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जय भीम। नमो साथियों।